जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए होने वाली, जो छात्र इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए, ये आपको क्रम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए पिछली बार के क्वेश्चन है, जो इस समय जो छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं उनके यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी चांस है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आईटी सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल अर्थात फ्रीक्वेंसी क्या है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको एफ से इंडिकेट किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये साथी होता है आपका एफ फिन बराबर आपका होता है या आपका टू फिन। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। आपने डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टा बहुत सारे आपने सुना होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, उन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हेक्साडेसिमल में 16 होती है। कितना? 16 होती है। और यहाँ पर 16 जो ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ए ऑप्शन वोल्टेज स्टेबलाइजर, बी ऑप्शन फलनजनक, सी ऑप्शन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डी ऑप्शन देंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जिसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। जिसमें आपका एलसी फिल्टर दिया गया, आरसी फिल्टर दिया गया और संधारित्र इनपुट फिल्टर दिया गया और डी ऑप्शन दिया गया श्रेणी प्रकृत्व फिल्टर। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, एलसी फिल्टर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। सीआरओ का नाम आपने सुना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा हम क्या माप सकते हैं, आवृत्ति या प्रकृत्व या प्रतिरोध या शक्ति गुणांक। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ था। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम माप सकते हैं किसके द्वारा, तो सीआरओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। ए ऑप्शन विकृति को कम करने के लिए, बी ऑप्शन प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए और सी ऑप्शन देंगे आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन है धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विकृति को कम करने के लिए। क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर जो नकारात्मक फीडबैक है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है विकृति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन उच्च बाधा वोल्टेज, बी ऑप्शन उच्च प्रतिरोध रेंज, सी ऑप्शन उच्च तापीय चालकता और डी ऑप्शन देंगे उच्च धारा ले जाने की क्षमता। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, उच्च बाधा वोल्टेज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात जिसका शॉर्ट नेम होता है एफईटी, इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। कल भी मैंने ये क्वेश्चन को आपको बताया था। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ था। इसका जो यहाँ पर अनुप्रयोग होता है, ये वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है, ये बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन प्रेरकत्व का, बी ऑप्शन प्रतिरोधक का, सी ऑप्शन संधारित्र का और डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर का। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी, संधारित्र का। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? ए ऑप्शन डिटेक्टर, बी ऑप्शन एम्पलीफायर, सी ऑप्शन दोलक, डी ऑप्शन मॉड्यूलेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार सी, जिसको ऑसिलेटर और हिंदी में दोलक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? ए ऑप्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और डी ऑप्शन है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जिसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? ए ऑप्शन प्रतिरोधक के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में और डी ऑप्शन है अर्धचालक के रूप में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुचालक के रूप में। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन रेशम बंध, बी ऑप्शन पीवीसी बंध, सी ऑप्शन नैलान बंध और डी ऑप्शन सूती बंध। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको नैलान बंध के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, या कौन सा ऐसा यहाँ पर सर्किट है जिसमें लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका एक ही आता है, जिसको बोला जाता है लिफ्ट सर्किट। कौन सा? लिफ्ट सर्किट। इसमें जो होता है लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके सामने है क्वेश्चन, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? डिन रेल का, या जी चैनल का, या ग्रोमेट्स का, या पीवीसी चैनल का? तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, डिन रेल का। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग किया है। पीवीसी चैनल का उपयोग होता है साथियों बिजली के तारों के लिए सुरक्षा की रास्ता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? ए ऑप्शन आस्तीन, बी ऑप्शन तार फेरूल, सी ऑप्शन लक्स और थिम्बस और डी ऑप्शन देखिए केबल बंद पट्टिया और बटन। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है लक्स और थिम्बस। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ए ऑप्शन समूह ड्राइव, बी ऑप्शन मैनुअल ड्राइव, सी ऑप्शन व्यक्तिगत ड्राइव और डी ऑप्शन देंगे निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको निरंतर ड्यूटी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? साइक्लो कन्वर्टर्स, या आवृत्ति गुणक, या चरण अनुक्रम सूचक, या सर्वे नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर? तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको साइक्लो कन्वर्टर्स के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? ए ऑप्शन हाई स्टार्टिंग टार्क, बी ऑप्शन समूह ड्राइव मोटर्स, सी ऑप्शन मोटरों में नियंत्रण रहित गति, डी ऑप्शन उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है मोटरों में नियंत्रण रहित गति। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्राइव में पहले क्वांटेड में सिंगल क्वांटेड लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाइस्ट का या एलिवेटर का या कन्वेटर का या अपकेंद्री पंप का। इसमें जो यहाँ पर इसकी जिसके द्वारा यहाँ पर संचालन किया जाता है, उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है साथियों अपकेंद्री पंप के द्वारा अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन चलाने में आसान है इसलिए, या बी ऑप्शन निर्माण में मजबूत है इसलिए, या सी ऑप्शन बहुत अधिक शुरुआती बलागुण इसका है इसलिए, या डी ऑप्शन रखरखाव में मुक्त लंबा जीवन है। कहने का मतलब ये है कि इसके जो यहाँ पर जो चलने की प्रक्रिया है, ये काफी दिनों तक चलता है और यहाँ पर सुरक्षित रखता है, मतलब हम कह सकते हैं कि रखरखाव मुक्त लंबा जीवन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों? यहाँ पर दिए गए यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक करें, ताकि आपको हरदम मेरी वीडियो मिलती रहे और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाए।